श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 19 का हम लोगों ने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। श्लोक का अर्थ है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो प्रसंग चला आ रहा है यज्ञार्थ कर्म का, उसी के संदर्भ में यह बात कह रहे हैं कि अनासक्त होकर के कर्म कर। अनासक्त होकर किया गया कर्म जो है यज्ञार्थ कर्म ही है। और भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति का तू सतत त्याग करते हुए साधक को इस बात की सजगता रखनी चाहिए कि मैं कर्म तो करना ही पड़ता है। सुबह से रात्रि तक उठा है मनुष्य, कुछ न कुछ कर्म होता है उसके द्वारा, तो उसको लगातार इस बात की सजगता रखनी चाहिए कि मेरे कर्म में कहीं कोई लौकिक प्रयोजन तो नहीं है, मैं इसके द्वारा धन लाभ, मान लाभ अथवा लौकिक कोई सफलता ऐसा कुछ चाह कर के कर्म तो नहीं कर रहा हूँ। तो बोले ऐसा तो होता ही है, कोई भी कर्म करेंगे तो किसी प्रयोजन से ही करता है। तो भगवान जो बात कहना चाहते हैं कि उद्देश्य तो आपका वो होना चाहिए, लेकिन फलाकांक्षा आपकी नहीं होना चाहिए। उद्देश्य और फलाकांक्षा में फ़र्क है। निरुद्देश्य कर्म तो कोई करता नहीं है। कोई भी काम करते हैं तो कुछ सोच समझ करके ही करते हैं, है ना। तो आप सोच समझ करके एक लक्ष्य बना करके कर्म कीजिए, लेकिन लक्ष्य बनाया है लेकिन उसकी आसक्ति मत रखिए, उस फल की का आग्रह मत रखिए अपने अंदर। तो भगवान बोलते हैं कि साधक की जो साधना है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि उसको सतत इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि जो ज्ञान मैं सुनता हूँ उसको आचरण में लाता भी हूँ कि नहीं। मुख्य बात तो वही है। भाई आपने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद फिर मनन होता है। कई लोग पूछते हैं स्वामी जी मनन कैसे करते हैं। तो मनन का एक तरीका ये है, जैसे कोई आपको मैसेज अच्छा लगता है तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, इसका नाम है मनन। फिर सामने वाला का जवाब आता है कभी कभी, तो देखते हैं हाँ उसको भी अच्छा लगा। तो जब आप अपनी बात किसी से करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसे साधकों को भी सुनने के बाद वहाँ इतनी नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये चाहिए कि वो उसके बारे में किसी से बातचीत करें, कोई भी उनका मित्र साधक हो। तो बोले स्वामी जी कहाँ से ढूंढ के लाएं, हमको तो कोई मिलता नहीं ऐसा जो हमारी बातें सुने। तो बोले भाई कोई ना कोई तो मित्र रखना चाहिए ऐसा साधक को। और अगर कोई ना हो तो एक सबसे बढ़िया उपाय होता है कि आप अपनी डायरी में नोट करें, जो आपने सुना उसको आप लिखें। और अगर आप सुनते समय अगर लिख रहे हैं तो बाद में एक बार उसको पढ़ें ऐसा। तो जब आप जो सुना हुआ है उसके बारे में जब खुद सोचते हैं, अभी तो क्या है कि हम जो बोल रहे हैं वो आप सुनते जा रहे हैं, अपनी तरफ से सोच नहीं रहे हैं। जब आप खुद सोचते हैं उसका नाम होता है चिंतन। फिर खुद सोचने में ये भी विचार आता है कि स्वामी जी तो ऐसा कह दिया, ग्रंथ ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन हमारी लाइफ में हम ऐसा कैसे करें। तो उससे फिर उत्पन्न होता है प्रश्न, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। तो जिज्ञासा उत्पन्न तब होती है जब व्यक्ति मनन करता है ना। तो मनन करने से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो भी आप पूछ सकते हैं, हमने मनन नहीं किया है कभी ये। तो मनन करने के बाद फिर बात आती है कि आपको जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, तब आता है कि उन चीज़ों में कि उनको हम अपने जीवन में कितना पालन कर पा रहे हैं, जीवन में कितना धारण कर पा रहे हैं। जब हम उनको अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने आचरण में लेकर के आएंगे, अपने व्यवहार में लेकर के आएंगे, तो ही हमको सुने हुए ज्ञान का लाभ मिलेगा। आप भी समझते हैं इस बात को। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे ही पूछूं कि किसी को 100 अच्छी बातें मालूम है लेकिन पालन एक का भी नहीं करता है, किसी को एक अच्छी बात मालूम है और उस एक बात का पालन करता है, तो कौन बेहतर है भाई, है ना। अभी तो आप लोगों का माइक बंद है तो आप बोल नहीं पाते, है ना। अब देखो आशा ने इशारा किया कि एक वाला बेहतर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप जीवन में उतारते हो उससे आपका एक्चुअल प्रोग्रेस आपकी उससे होती है, वो प्रैक्टिकल है आपका। जो भी सुन रहे हैं ये थ्योरी है, जो पढ़ते हैं वो थ्योरी है,
है ना। उड़िया बाबा जी ने जो ज्ञान विज्ञान योग नामक गीता जी का अध्याय है, उसकी व्याख्या में ये कहा कि ज्ञान तो वो है जो आप किसी संत महात्मा से सुनते हैं, ज्ञान तो वो है जो आप ग्रंथ में पढ़ते हैं, और विज्ञान क्या है, विशिष्ट ज्ञान कि उसको आपने जीवन में उतारा। मुझे एक दो लोगों ने ऐसा भी बोला, मुझे अच्छा लगा, बोले कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सत्संग में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उसका सार हम कुछ एक सेंटेंस को हम पकड़ पाते हैं, हम सारी बातें मानो याद नहीं रख पाते हैं। तो रमन महर्षि जी कहते हैं उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सारी बातें आपको याद रह भी नहीं सकती हैं। आप जब दोबारा से प्रवचन सुनोगे तो आपको कभी आप सुनकर देखना, या इसके बाद में कुछ लोग सुनते भी हैं, इनमें ऐसे हैं, तो आपको लगेगा अरे इतनी सारी बातें स्वामी जी ने बोली थी, उस समय तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इतना। तो एक बहन क्या करती थी कि हर बार जब मैं प्रवचन बोलता था, बहुत पुरानी बात है, तो वो सालों तक उनका काम था कि वो प्रवचन की कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कैसेट उस समय चलती थी, फिर सीडी चलने लगी, आजकल तो यूट्यूब पे हो गया, तो कैसेट ले आती, उसको चला करके फिर वो नोट करती थी। तो उन दिनों आखिरी में मैं ऐसा बोलता था कि आज इतना ही, है ना, जब पूरा फिनिश हो जाता प्रवचन, आज इतना ही। तो आप सब लोगों से हमारा बड़ा आत्मिक संबंध है, तो वो मुझे आकर के बोलती हैं कि इतना सारा आपने बोला, बोलने में तो आधे घंटे में बोल गए, जब लिखने बैठे तो लिखने में 2 घंटे लग गए, और आखिरी में बोलते हो आज इतना ही, तो बोले और कितना मतलब इतना अभी भी सफिशिएंट नहीं है, बोले आज इतना ही। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनन का एक तरीका और ये भी रहता है कि आप दोबारा से जो प्रवचन आपने सुना है उसको दोबारा से सुने, तो आप देखेंगे जब अकेले में आप व्यक्तिगत सुनेंगे तो आपका मनन और अच्छे से होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग सिंसियर होते हैं उनकी सिंसियरिटी की भी हम डिग्रीज रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा सिंसियर मैं उसको मानता हूँ कि सामने बैठ कर के सुने बजाय कैसेट यूट्यूब पे सुनने के, और सामने सुनने के बाद फिर दोबारा से वो उसको यूट्यूब पे भी सुने। क्यों कि जो सुना है उसमें कितनी बात पकड़ पाए हम ध्यान दें, और उसके बाद उसका चिंतन चले। ये क्या है, आप ये शास्त्र को पढ़ने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, सत्संग सुनने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है ना, वो आध्यात्म में तो सफल होता है, व्यवहार में भी सफल होता है। बुद्धि का नहीं चलना मतलब अच्छा नहीं है, बुद्धि चलना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में ये बात कहते हैं, मन चलना अलग चीज़ है बुद्धि चलना अलग चीज़ है। मन चलने का मतलब एक संप्रदाय विशेष में इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मन चलने का मतलब है कि मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होना, मन में इच्छाएं उत्पन्न होना, मन में भाव आना, है ना, तो वो तो मन का चलना हुआ। और बुद्धि का चलना मतलब कि किसी बात को समझना, उसकी बारीकी को समझना, उसके कारण को समझना, उसकी गहराई में जाकर के उसकी जड़ों तक पहुंच करके समझ पाना कि आखिर समस्या कहाँ है, आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। हम कई बार शब्दों तक रह जाते हैं, शब्दार्थ पे नहीं जाना, भावार्थ पे जाना, गूढ़ार्थ पे जाना, लक्ष्यार्थ पर जाना। हमारे शास्त्रों में एक शब्द है लक्ष्यार्थ, उसका वो कहने का उसका लक्ष्य क्या था। कई बार व्यक्ति नाराज होता है, लेकिन आपके साथ कोई उसका झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य ये है कि वो आप उसको जो रिस्पांस नहीं देते हैं, उसके साथ आप प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ अपनापन नहीं रखते हैं, तो वो शिकायत के रूप में झगड़ा करता है। जैसे आपने किसी को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा क्यों भैया फुर्सत मिल गई हमसे बात करने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आप पे आक्षेप कर रहा है, उसका मतलब है कि इतने दिनों तक तो आपने याद नहीं किया, आपको जल्दी जल्दी याद करना चाहिए। तो उसका भाव प्रेम का रहता है, शिकायत का नहीं रहता है। तो छोटी बातें तो समझ में आती, पर शास्त्रों की बातें बड़ी गूढ़ होती है। हम लोग जब आपसे सत्संग करते तो हमको हमारा ध्यान जाता है भगवान की वाणी पे, कि देखो स्वामी जी ने भगवान की वाणी का अर्थ ये निकाला, इन संत ने ये निकाला, आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो भगवान की वाणी जो है उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जितने भी अर्थ निकाले गए उसके अलावा एक अर्थ और भी रहता है। कौन सा वाला? जो आपके लिए रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की मनस्थिति अलग अलग है, हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग है, हर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अलग है। स्वामी जी बोलते थे कि भाई ऐसे तो बता दिएगा कि ये प्रमुख 4 मार्ग हैं,
ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, है ना, और ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग मार्ग, ये तो 4 मार्ग हो गए। बोले इसके अलावा हर व्यक्ति का अपना एक मार्ग है। तो जो सुनते हैं उसके बाद उसका मनन करके आपको उसकी बारीकी में जा कर के फिर जब आप चिंतन करते हैं तो आपको लगता है ओह, मेरे को तो ये बात समझ में आती है। तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं, किसी संत से, गुरु से फिर अपने भाव रखते हैं कि महाराज जी आपने जो बातें ये कही तो मैंने उसको अपने लेवल पर इस प्रकार से समझ करके उसका ऐसा अर्थ निकाला, क्योंकि जोड़ना तो आपसे है ना उसको। भगवान ने अर्जुन के निमित्त से मनुष्य मात्र के लिए कहा, तो आप भी उसमें से एक मनुष्य हैं, आपके लिए भी कहा। तो आपको अपनी परिस्थिति से रिलेट करना है। ऐसा लगना चाहिए आपको कि भगवान कृष्ण का संवाद आपके साथ हो रहा है। और ये पक्की बात है, जब आप जुड़े आएंगे तो आपको दिखेगा कि मानो भगवान मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ कर के मेरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा। तो यहाँ हम देखते हैं भगवान कहते हैं तस्मात् असक्तः सततम। बोले हाँ ये बात तो है, हम ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन व्यवहार में जाने के बाद भूल जाते हैं। तो व्यवहार में कोई शब्द याद नहीं रहते, है ना। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वो 24 घंटे ये याद नहीं रखता है मेरे को डायबिटीज़ है, लेकिन जैसे ही उसको हलवा दिया जाता है तो वो क्या बोलता है, अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा, डायबिटीज़ है, ऐसे। तो क्यों बोल देता है, क्योंकि उसको उसका निश्चय है। तो जिसको जिस बात का, जैसे किसी को उपवास है और उसको खाने के लिए कुछ अन्न दे दिया, बिस्किट रख दिए उसके लिए, तो वो क्या कह रहा है, नहीं भाई मुझे ये नहीं चलता है। कोई साधक है वो बाज़ार की चीज़ नहीं खाता, पवित्रता का ध्यान रखता है कि भाई मुझे हर किसी के हाथ का नहीं खाना है। कल हमारे आश्रम में साध्वी जी पधारी थी, तो उनका भी नियम ऐसे है। माता आनंदमयी के जो शिष्य होते थे तो माता जी उनको एक नियम दिलाती थी शुद्धाचार का। तो शुद्धाचार का मतलब होता था कि वो बाहर का नहीं खाते थे। क्यों भाई, किसके हाथ का बना हुआ है मालूम नहीं, पवित्रता से बनाया है कि नहीं बनाया। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि जो बाजार का खाता है उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि पता नहीं उसने नहाया है कि नहीं, वो मल मूत्र का त्याग करने के बाद हाथ धोए हैं कि नहीं, है ना। अखंडानंद जी महाराज ने भी दृष्टांत दिया है कि हमारे दादाजी ने हमको बताया था कि एक बार एक होटल में गए और आलू की साग और पूड़ी खाने के लिए, तो वो खा रहे थे, इतने में जो हलवाई बना रहा था उसकी पत्नी बेलती जा रही थी, वो बनाता जा रहा था पूड़ी। तो बच्चा आया, घर भी उनका वहीं होगा, बच्चा आ गया। तो बच्चा आया तो बच्चे ने जो है पेशाब कर दी, तो वो पेशाब की धार जो है वो आटे के ऊपर जाके गिरी। तो उन्होंने कपड़े से आटे को पोंछा और ऐसे फिर से सना और लोई बना करके पूड़ी चालू। तो दादाजी समझ गए उनके, तो बोले बेटा हमने देखा कि क्या वो आटे को फेंक देंगे क्या, फिर उन्होंने उसको बनाना शुरू किया। कभी आप जाके देखो तो पोल अंदर की मालूम पड़ती है ना। एक माताजी का ऐसा था कि किचन में काम करे तो शरीर किसी के ऐसा रहता, पसीना ज़्यादा आता, तो वही पसीना भी पोंछती जाती, फिर वो सब्जी काटना, आटा गूंदना ऐसा भी करती है। कुछ लोगों का संस्कार रहता है। एक बहन बोलने लगी मेरी सासू तो इसलिए नाराज़ रहती कि मैं बार बार हाथ धोती हूँ। मैंने कहा हमको वो लोग अच्छे लगते हैं जो बार बार हाथ धोते हैं। इसका मतलब है जहाँ थोड़ा सी अशुद्धि हुई, कुछ हुई, तुरंत हाथ धोया। तो किचन में नल इसलिए होता है, नेपकिन भी इसलिए रखा जाता है कि फटाफट हाथ धो लिए जाए, पोंछ लिए जाए। लेकिन ये सबका संस्कार नहीं होता। ये तो बहुत छोटी सी हाइजेनिक बातें हैं, ये तो करना ही चाहिए। आप अगर मल मूत्र का त्याग करते हैं और उसके बाद अगर शुद्धि नहीं करते हैं किसी प्रकार की और आप अन्न को हाथ लगाते तो वो भगवान को भोग लगाने का बिल्कुल आपको अधिकार नहीं है ना। एक बहन ने तो हमको भोजन कराया तो हमको उस दिन के बाद बड़ी ग्लानि हुई कि हम बिना बात के कैसे चले गए, पर हमको भी याद नहीं रहता। हम सोचते हैं आप साधु को सत्संग सुनते हो तो वो बोले कि मैंने बोला कि आपने भोजन तो बनाया आपने, लेकिन स्नान तो कर ही लिया होगा, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो बोले स्नान तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आपने हमको डिनर पे बुलाया है तो इन बिटवीन आप दोबारा शौचालय तो नहीं गए थे। अब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं पर बताना जरूरी है। शौचाचार है हमारे जो है साधना का एक अंग है। महर्षि पतंजलि ने 10 बातें कही हैं, उसमें एक बात
सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्त्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो शौच शौच मतलब शुद्धि। तो बोले कि मेरा पेट खराब रहता है, मुझे दोपहर भोजन के बाद विश्राम करती हूँ, उसके बाद दोबारा जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो कई लोग करते हैं, तो आप दोबारा स्नान करते हो कि नहीं? बोले एक बार सुबह कर लिया ना। मैंने कहा आप तो शाम को आरती करते हो? बोले हाँ करते हैं। मैंने कहा बहुत गलत करते हो आप, ये आप शौच जाते हो और उसके बाद में फिर शाम को आरती करते हो। मैंने कहा कोई गुरु नहीं है आपका बताने वाला। तो गुरु तो होते हैं लोग, क्या करते हैं गुरु बताता हूँ आपको अभी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा निकली तो बहुत सारी बातें गुरु के बारे में भी बोलना चाहिए थी, पर कल प्रेरणा नहीं हुई, आज हो रही तो आज ही बोल देते हैं। तो गुरु तो बनाते लोग, लेकिन क्या समझते हैं भाई उनसे मंत्र ले लिया तो काम हो गया। गुरु जो है आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है कि नहीं, वो परंपरा अनुकूल है कि नहीं, वो धर्मानुकूल है कि नहीं, वो आपको कल्याण की तरफ ले जाने वाला है कि नहीं। आपके हर थॉट को जो है चेक करना चाहिए आपको, और आपको कंफर्म करना चाहिए। हमने तो ऐसा किया भाई, देखो आप लोग करते हैं कि नहीं। गुरु बनना भी बड़ा काम होता है, जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि शिष्य को पूर्ण मार्गदर्शन करना है। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को हर बात के लिए ऑब्जर्व करती है कि कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे बोलता है, और चेक करती रहती है। तो वो लगातार साथ रहता है। तो जो महात्माओं के साथ रहते हैं उनको तो महात्मा देखते रहते हैं और बोल भी देते हैं, क्यों तुमने अभी ऐसा किया था? हाँ महाराज जी। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण के लिए आप हमारे पास आए, हमने बोला पानी लेकर के आओ, तो आप पानी लेके आए, तो हम आपसे पूछ लेंगे कि पानी तो आप लेकर के आए हमारे लिए, लेकिन अभी कहाँ कहाँ से होकर के आ रहे हो, कहाँ कितनी जगह को आपने हाथ लगाया। अभी तो कोरोना में तो लोगों को अपने आप संस्कार मिला है, ये हमारे शास्त्र में पहले से ही कहा गया। कई लोग कान में उंगली डालते थे, नाक में उंगली डाल देते हैं, कहीं कहीं हाथ लगा देते हैं, कई जगह छू लेते हैं। अब उसके बाद में फिर आप तुरंत से पानी भर करके ले आए। तो बोले कि भाई पहले हाथ धोना चाहिए, फिर जल पीना चाहिए, कुछ खाना चाहिए अथवा खिलाना चाहिए, अथवा भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इतने सारी बातें बताने की ज़रूरत होती है कि लगता है कि सत्संग जो है ना वो आधा पौन घंटा तो बहुत कम है, बहुत सारी बातें बताने की ज़रूरत है आपको, है ना। लेकिन बहुत सारी जिज्ञासा पहले आपके अंदर होना चाहिए। और कई बातें ऐसी होती बिना बताए, अगर बिना पूछे बताई जाएँ तो ऐसा लगता है कि वो इम्पोज की जा रही हैं। तो मैंने कहा कि भाई शास्त्र की बात बता रहे हैं संतों की। अगर आप शौच गए और स्नान नहीं किया और आपने आरती कर ली तो आरती से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा आपको उल्टा फल मिलेगा, ये शास्त्र बोलता है। ये रामसुखदास जी महाराज ने कहा है गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक में, नेहाभिक्रम नाशोस्ति श्लोक की व्याख्या में कहा है कि उल्टा फल मिलता है, तो लाभ की जगह हानि होती है। बोले अगर ऐसे आप लोगों को डराओगे तो जो करता होगा वो भी बंद कर देगा। तो करता हो तो सही तरीके से करना चाहिए, हर चीज़ का तरीका होता है ना। आप खाना बनाते हो तो उसका भी तरीका होता है ना, उस तरीके से बनाते हो। आप कुछ भी बनाओगे क्या, तो ऐसे आरती कुछ भी करोगे क्या? तो भगवान को हम बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसे आध्यात्म को हल्के में लेते हैं, क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि नहीं है। अगर महत्व बुद्धि होगी तो हम हल्के में नहीं लेंगे, हम उसको सिंसियरली करेंगे। आपके पास प्रश्न ही नहीं रहते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ बुद्धि बट्ठर है, बुरा मान जाओ तो कोई बुरी बात नहीं है, उसके बाद फिर चिंतन हो जाए आपको, प्रश्न क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। हम कई बार साधकों को लेकर के जाते हैं, कोई महात्मा जी के पास, हमारा ऐसा शौक रहा कि हम किसी महात्मा के पास जाते हैं और हमारे कांटेक्ट में कोई 2, 5, 10 लोग जो भी होते हैं, तो हम बोल रहे हैं जा रहे हैं, चलते हो क्या? हम तो बल्कि गाड़ी में बिठा करके भी ले आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे, चलो चलो भाई सब लोग चलो दर्शन करके आते हैं। फिर उनसे कहते हैं महाराज जी से कुछ जिज्ञासा करो, तो कई लोगों को कोई प्रश्न ही नहीं होता, संकोच के कारण नहीं होता, तो एक अलग बात है। तो हम कहते हैं उनको कि देखो प्रश्न करना भी हम सिखाते हैं आपको। आज आपने जो स्वाध्याय किया उसके बारे में जो आपने पढ़ा वो बताओ महाराज जी, आज हमने ऐसा पढ़ा। तो महाराज जी अपनी प्रतिक्रिया में कुछ अच्छी बात बोल देंगे। मैंने कहा आप जो दिनचर्या जी रहे हो सुबह से रात्रि तक, उस दिनचर्या के बारे में बताओ। महाराज जी हम सुबह इतने बजे उठते हैं, महाराज जी हम इतने बजे सोते हैं, महाराज जी हम इतना जप करते हैं, महाराज जी हमारा मंदिर ऐसा है, महाराज जी हमारी उपासना की विधि ऐसी है। तो ठीक है ना, तो वो आपको उसमें सजेशन देंगे। और आप एक गलती कर रहे हो, करते ही जाओ। एक महिला ध्यान करती थी, 6 घंटे ध्यान करती थी और लगभग उसने 12 बजे तक ध्यान किया और गई रमन महर्षि जी के पास, उनकी पुस्तक में आता है। तो जाकर के महर्षि जी से कहा
कि महर्षि जी मैं ध्यान करती हूँ। तो महर्षि जी ने कहा अच्छी बात है। तो महर्षि जी ने को बोली कि मैं 12 वर्ष से कर रही हूँ। तो महर्षि जी ने कहा 12 जन्म तक भी करो तो भी कल्याण नहीं होगा। क्यों? कि उनके पास दृष्टि है ना, वो देख लिया उन्होंने। बोले क्यों? मैं तो ध्यान करती हूँ, तो ध्यान से तो कल्याण होता है। बोले होता है ना, पर तुम ध्यान क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा मेरे को शांति मिलती है। महर्षि जी ने कहा अगर किसी को नींद आ जाए ना, मन लय हो जाए, तो भी शांति का अनुभव होता है। अब आप सही हो कि गलत हो आपको मालूम ही नहीं, आप करे जा रहे हो, गलत ही करे जा रहे हो। एक बार मैं चिंतामण गणेश, हमारे उज्जैन में गणेश जी का बहुत सिद्ध स्थान है, दर्शन करने के लिए गया। तो मेरा ध्यान चूक गया। तो मंदिर जो है रोड के कॉर्नर पे चूक गया। तो मैं आगे जा रहा था, मैं जाता जा रहा था यार, मैंने कहा मंदिर क्यों नहीं आ रहा। तो फिर आगे पूछा किसी से कि भाई मंदिर कहाँ है? बोले मंदिर तो पीछे छोड़ दिया आपने। तो किसी से पूछो तो सही कि जाते जाओ, मालूम पड़ा कि जवा से अब पहुँच गए, जाना था चिंतामण। ऐसे तो पूछना चाहिए बिना पूछे। हमने तो यहाँ तक पूछा, देखो जो नहीं पूछते वो भी पूछते थे हम। पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रेरणा के लिए बोल रहा हूँ। हम अपने गुरुजी के सामने बैठ गए, हमने कहा गुरुजी मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, आपको तो सब मालूम पड़ता है। तो स्वाभाविक है मालूम पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो एक चीज़ करता है, जो जिस चीज़ का जानकार है, वो दूसरे को देख के समझ जाता है। तो मैंने कहा आपको तो मालूम पड़ता है, हम आपके सामने ध्यान में बैठते हैं, आप देखिएगा हमारा ध्यान सही लगता है कि नहीं लगता है। क्या हम जो सोचते हैं कि मैं देह भाव से परे आत्म भाव में स्थित हूँ, तो हम आत्म भाव में स्थित हैं या मन की किसी अवस्था विशेष में स्थित हो जाते हैं? क्या ये ध्यान करने से हमारा कल्याण होगा? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ ठीक है। हम बैठ गए ध्यान में। फिर बहुत पुरानी बात बता रहे, तो हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी ने हमको फिर गाइड किया। उन्होंने कहा तुम करते रहो, सही भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ एक छोटी सी भूल हो रही, तुम जिसको आत्मभाव समझ रहे हो वो आत्मभाव नहीं, वो ये अवस्था है। तो हमने कहा उस अवस्था से उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है, तो उन्होंने फिर गाइड किया उसके लिए। पूछोगे नहीं तो गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? और बिना पूछे जो गाइडेंस मिलता है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल भी जाता है, ये भी मुझे मालूम है, वो टिकता नहीं है। जैसे बरसात का पानी होता है ना, जब रिमझिम पानी होता है तो अंदर जाता है, और जब तेज़ बारिश होती है तो वो नालों में बह जाता है। तो जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, ये मेरा अनुभव है, मैंने 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले अलग अलग महात्माओं से जो प्रश्न पूछे, वो सब सत्संग में बोलने में आते हैं, वो सब याद रहेगा। वो पूरे प्रवचन याद नहीं रहते, प्रश्न उत्तर याद रह जाते हैं। और अभी मैं रोक दूँ सत्संग, बोले प्रश्न पूछो, तो सब मौनी महाराज बन जाओगे। ये गलत बात है, मौनी महाराज मत बनो। थोड़ा इसको चलाओ, जो दिमाग में चलाते, व्यवहार में कितना चलाते हो। उसने ऐसा बोला, कहीं उसका ऐसा मतलब तो नहीं था, और फिर वो उसी समय पे क्यों आती है, और उसने उससे ऐसा क्यों बोला, और उसने ये चीज़ क्यों दिखाई मेरे को। तो आप ईर्ष्या द्वेष, ये वो राग द्वेष में सब बहुत ज़्यादा है ना। बोले उसने उस मकान में रहती थी, अब उसने वो मकान बदल के पास वाला क्यों ले लिया, है ना। और उनके हस्बैंड उनको बिठा करके वहाँ उनके यहाँ क्यों लेकर के जाते हैं। तो आप कई बातें नहीं होती, वही अपने अनुमान लगा लेते हो बहुत सारे। इनके अमुक जी क्यों आते हैं। तो आप कितनी बातें सोचते रहते दुनिया के बारे में। थोड़ा अपने कल्याण के बारे में सोचिए। भगवान तो केवल आपके लिए बता रहे हैं ना, भगवान को क्या है, भगवान तो अपनी मस्ती में पूर्ण है। पर अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल पर्सनली। तो जितना आपकी, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहा कि ज्ञान का अधिकारी वो है जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है। हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी समस्या ही नहीं समझ पाएगा तो समाधान क्या करेगा। वो समस्या को ही समाधान समझ करके बैठा रहेगा, बोले यही जीवन है भाई, जैसा है। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने उपदेश किया देवताओं को, मनुष्यों को और दानवों को। वो गए कि हमको उपदेश कीजिए, तो उन्होंने कहा द, तो तीनों को द बोला, तो तीनों ने अलग अलग अर्थ निकाला। एक ने, राक्षसों ने अर्थ निकाला कि भाई हम लोग बड़े क्रूर हैं, हमको दया करना चाहिए। और देवता ने सोचा हम बहुत भोग करते हैं, तो द के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि दमन करो अपनी इंद्रियों का। मनुष्य को कहा मनुष्य में लोभ रहता है ना, सोचता है कि अच्छा काम करूँगा, फिर रिवर्स मार जाता है, ज़्यादा सोचता है फिर कम कर जाता है। ये जो नरक के 3 द्वार हैं उसमें से एक द्वार लोभ है, ये कि आदमी छोड़ नहीं पाता है। कितना है उससे मतलब नहीं, जितना भी है उसमें से देना होता है।
तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं आप गरीब से गरीब आदमी हो, एक भंडारा हो रहा है, एक नमक की थैली तो दे सकते हो उसके अंदर, आप दीजिए। आप गरीब को बिठा के खाना नहीं खिला सकते हो, एक रोटी तो खिला सकते हो, आप उसको नहीं कर सकते हो, चींटी को आटा तो डाल सकते हो, आप कुछ करते भी हो कि नहीं? बोले नहीं हम सुनते हैं करना चाहिए ऐसा। बोले करोगे कब? बोले फिर जब भगवान करवाएगा। दुनिया के सब काम खुद करते हैं और ये काम भगवान करवाएगा, है ना। ये एक तो भक्तों का एक सबसे बड़ा मैं बताऊं आपको, है ना, ये नौटंकी बहुत बड़ी है कि जो काम अपनी वासनाएं इच्छा है वो तो खुद कर लेंगे, और जो काम भगवान अगर कह रहे हैं गीता में आपको करना चाहिए तो बोले कि भाई हम तो चाहते हैं पर आप करवा लो तो, है ना। अपने किए से क्या होता है, वो चाहे तो हम बोले भाई मंदिर जाते हो क्या? अभी श्रावण आया, शिव जी के दर्शन किए क्या आपने? जल चढ़ाया क्या उनको? तो बोले अब ये तो बाबा के ऊपर है, महाकाल बाबा अगर चाहेंगे। बोले नाथ जी चाहेंगे तो बुला लेंगे। ऐसे फुर्सत नहीं है अपने कामों से। कोई एक आध व्यक्ति आपको होना चाहिए जो आपका ऐसे कान खींचे। आप लोग बुरा मान जाते हैं इसलिए व्यक्ति बोलता नहीं है आपको कोई। गुरु का मतलब होता है कि जो आपके कान खींचता है, जैसे बच्चे के कान मम्मा खींचती है ना उसकी, क्यों रे नालायक, तो कुछ समझाया था ना, पढ़ाई किया कर फेल हो जाएगा। रूठता है, बुरा मानता है, लेकिन बाद में सोचता है कि मम्मा अगर मेरे को नहीं बोले तो मैं पढ़ाई में फेल ही हो जाऊँ। अच्छी बात है। तो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको डांटे, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको चेक करे, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप अपना बताओ, कोई भी हो, जो आपका कोई भी नियरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको आध्यात्म, वही आपका गुरु है। आप जिसकी बात में, सोनाली जी आई थी उस दिन, हमने सत्संग में क्या बात कही थी, बहुत बढ़िया बात, बैठी है सामने, कि जिससे आप पूछते हो और उसके अनुसार आप चलते हो, जिससे पूछने के बाद आपके चित्त को समाधान मिलता है, वो आपका गुरु है। आपने दीक्षा ली हो तो नहीं ली हो तो उससे कोई मतलब नहीं। दीक्षा तो एक छोटा सा पार्ट है, मुख्य बात है शिक्षा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के लिए माता के रूप में किसको याद किया जाता है? देवकी को कि यशोदा को? यशोदा जी को। देवकी उनकी माता थी, पर प्रमुखता से किसको याद करते हैं? यशोदा का नंद लाला। क्यों? उन्होंने पाला। तो दीक्षा तो एक छोटा पार्ट होता है, मेन पार्ट शिक्षा होता है। दीक्षा लेने से कोई बुद्धि बदलती नहीं है आपकी। आपने मंत्र ले लिया पर भगवान से आप संसार की अटाला चीज़ें मांगते रहोगे। भगवान बोले काम की चीज़ें मांगो भैया, ये क्या करो अटाला इकट्ठा करोगे, है ना, पर आपका ध्यान नहीं जाता है। संत आपको बोलते हैं कि देखो भगवान ने गीता में ऐसा कहा है, रामायण में ऐसा कहा है, भागवत में ऐसा कहा है, आप इस तरफ ध्यान दो, इससे कल्याण होगा। भगवान से संसार ही मांगोगे, गुरु से भी वही मांगोगे, फिर जब उपदेश करने वाला गुरु नहीं मिला तो भी कल्याण नहीं होता है। हमारे केशव जी आए थे, वो तो बड़े अच्छे साधक हैं, बहुत उत्तम कोटि के साधक हैं। तो वो कहने लगे कि स्वामी जी कुंभ में 200 महात्माओं की डेथ हो गई, लोगों को मालूम नहीं पड़ा। तो मैंने कहा सही बात है, कोरोना में कई लोग चले गए भाई। मैंने कहा अब जिसको जाना लिखा था कोरोना एक निमित्त बना चले गए। बोले स्वामी जी संत का जाना बड़ी बात है, कोई लाखों में एक संत बनता है। मैंने कहा बात तो सही है, हर कोई संत नहीं बनता है। अब ये हमारे जीवन काल में बहुत सारे साधक आए, जुड़े, कई अविवाहित भी थे, हमने उनको प्रेरणा भी करी, पर उनमें से कोई अभी संत बना नहीं। ऐसा मतलब सन्यासी नहीं बना, गृह त्यागी नहीं बना, पर हाँ घर में रह करके संतत्व प्राप्त करने वाले, स्थिति प्राप्त करने वाले, भगवत तत्व की अनुभूति करने वाले लोग तो हमको मिले। ये भगवान की कृपा है कि वाणी सार्थक हुई हमारी इस रूप में। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी संत भी लाखों में कोई एक होता है और उनका चला जाना हिंदू धर्म का नुकसान है, क्योंकि वो धर्म का प्रचार करते हैं। तो बात तो सही कह रहे हैं आप। फिर खुद ही बोले कि स्वामी जी सभी महात्मा भी तो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बात है, ये गीता में भगवान ने कहा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कि कोई कोई उस तत्व का आश्चर्य की तरह साक्षात्कार करता है। अद्भुत है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। तो आश्चर्य से चकित हो जाता है, जो सुना था, पढ़ा था, मानता था, उससे बिल्कुल विलक्षण है। भगवान कहते हैं आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। बोले कि कई लोगों को दर्शन हो जाता है, अनुभव हो जाता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। बोले मेरे को समझ में सब आता है लेकिन मैं समझा नहीं पाता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि समझाने वाला भी बहुत कम होते हैं। कई लोग मौन लेके बैठ जाते हैं, कई लोगों के पास एक्सप्रेशन पावर नहीं होती है।
तो बोले स्वामी जी वो जो 200 चले गए उसमें सब भगवान के बारे में, धर्म के बारे में प्रेरणा देने वाले, समझाने वाले भी सब तो नहीं थे। बोले कम लोग होते हैं। ये जो धर्म का ह्रास हो रहा है ना, लोगों को अभी ये मालूम नहीं पड़ रहा क्या उचित है क्या अनुचित है। उसके पीछे कारण ये कि धर्म के प्रचार में भी रुचि कम है। जिनकी रुचि है तो वो भी कोई अन्य चीज़ों में रुचि है, बोल रहे हैं तो किसी अन्य प्रयोजन से बोल रहे हैं। एक आपका प्रयोजन सही होगा तो लक्ष्य भी सामने आएगा। आपका प्रयोजन ये हो कि मेरे संपर्क में जो आ रहा है उसका जीवन जो है वो धर्म से भरे, उसका जीवन आध्यात्म से भरे, उसका उत्कर्ष हो, उसका मोह माया छूटे, परमात्मा की तरफ जाए। हालांकि इसमें 90% वक्ता फेल्योर रहेगा, हम जानते हैं। कारण क्या है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इतनी आसानी से छूटती नहीं। जो पूछते हैं उनको बता दो तो वो भी मानते नहीं, ये हम समझते हैं इस बात को। पर फिर भी अगर 10% भी अगर उसमें कुछ रिजल्ट आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इतनी प्रबल माया से पार लगाने में माया नाराज रहती है संतों से कभी कभी। क्यों कि सब मेरे चक्कर में रहते हैं, तुम उनको छुड़ा के भगवान की तरफ ले आ रहे हो ऐसे। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, भगवान हमसे प्रसन्न है ना, उतना पर्याप्त है। तो यहाँ भगवान करें तस्माद असक्त सततम श्लोक से हम कई बार हट करके चर्चा करते हैं। लगता है शायद भगवान ये चाहते हैं कि आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें मिले, प्रसंगवश जो निकल आती बता देते हैं। भगवान कहते हैं सतत आप इस बात की सजगता रखो कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। जो भी काम आप कर रहे हैं बिल्कुल आपके दिमाग में बहुत गहरे में रहता है किसी फल की आकांक्षा के लिए, उससे आपका वो टाइम वेस्ट हो रहा है। बोले मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी सेवा कर रहा हूँ। इसकी पहचान क्या है कि जब रिजल्ट आएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप प्रसाद मानेंगे। इसकी पहचान क्या है, कर्म करने के बाद आपका ध्यान कर्म के अंदर मिलने वाले लाभ पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान इस पे जाएगा कि मैंने भगवान का स्मरण रखते हुए कर्म किया कि नहीं। तो आपको आखिर में फिर भगवान ही याद आएंगे। कर्म के एंड में भगवान याद आए इसका मतलब कर्म आपने भगवान के लिए किया। कर्म के एंड में अगर संसार याद आए मतलब आपने संसार के लिए कर्म किया। भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार। बोले मेरे लिए भी आप हल्के में मत चलो, समाचार परफेक्शन के साथ। स्वामी जी कहते हैं अगर परफेक्टली आपने कर्म नहीं किया तो आपका कर्मयोग की सिद्धि आपको नहीं होगी। उन्होंने कर्मयोग के संदर्भ में समझाया इसको। असक्तो याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। बोले अगर आप आसक्ति का त्याग कर देंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो जो आपको उपदेश किया जाता है परमात्मा तत्व का, भगवत तत्व का, आत्म तत्व का, वो आपका अनुभव बन जाएगा, है ना। जैसे हम पुस्तक लेकर के आते हैं और कई बार पढ़ नहीं पाते, अपनी लाइब्रेरी में रख देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी लाइब्रेरी बनी है, बहुत सारी अलमारियाँ रख देते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक समय आता है फिर हम वो पुस्तक, हमको ख्याल आता है और वो निकालते हैं और पढ़ते हैं ऐसे। अरे भाई वो पुस्तक लाए थे आज, चलो समय है अपन पढ़ते हैं। उस संदर्भ से जुड़ी हुई कोई बात चल रही होती तो कहते हैं कि इसी प्रकार से आप ज्ञान सुनते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाता है, अंदर रहता है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है आपके अंदर, वो रहता है वहाँ पर। लेकिन वो आपके जीवन में अनुभव में तब आ पाता है, कब आ पाता है कि जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में फिर वो अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने श्लोक की व्याख्या इसी प्रकार से की है। उड़िया बाबा जी ने भी इसकी और अगले श्लोक की व्याख्या इसी प्रकार से की है। वो कहते हैं कि आप अगर आसक्ति का त्याग करके कर्म करेंगे तो उससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा पास में ही बैठे थे, अनुभव नहीं हो रहा था, ज्ञान सुना हुआ था लेकिन अनुभव नहीं हो रहा था, अब अनुभव हो जाएगा। असक्तो याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है आपको। आगे कहते हैं कर्मणे ही संसिद्धि मास्तिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। कर्मणे ही संसिद्धि, यहाँ कह रहे हैं कि जनक आदि वो बोलते हैं कि भाई मेरे को आप कह लो निष्काम कर्म करो। पहले भी कोई ऐसा हुआ क्या जिन्होंने निष्काम कर्म किया हो और उनका कल्याण हो गया हो? बोले हाँ बहुत सारे हुए। वन ऑफ देम इज जनक जी। जनक जी भी कर्म करते थे निष्काम भाव से, अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान से मुक्ति हुई।
तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय को देखते हुए कल आगे की चर्चा करेंगे। श्रावण हो गया है, आप लोग भगवान शिव की भक्ति भी करें, शिव जी को भी जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद भगवान की जय।